Hello students, this is Tagore Baliketan Public School. Today we will study class 10, light chapter reflection and refraction. So in last lecture we had just described the image formations by concave as well as convex mirror. So today we will see the relations of mirrors. ये रिलेशंस कौन से होते हैं वो चेक करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले कंकेव मिरर तैयार कर लेते हैं, कंकेव मिरर बनाते हैं, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा। ये पोल है, फोकस एंड दिस इज सेंटर एंड वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज फोकल लेंथ। एफ जो है वो सी और पी के बिल्कुल सेंटर में है, देयरफॉर आर जो है वो 2f होता है, ठीक है, मींस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर और f इज इक्वल टू r बाय 2। एक रिलेशन ये हो गया। सेकंड है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है देखिए, मैग्निफिकेशन होती है अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं और मिरर की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी करके देख सकते हैं, वो मैग्निफिकेशन होती है, जिसको हम m से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट मींस जैसे ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है जैसे, तो ये इसकी हाइट कितनी है, ये लेंथ कितनी है, a और b ऑब्जेक्ट की ये पूरी लेंथ a से b तक कितनी है, इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलेंगे और जो इससे इमेज तैयार होगी वो होगी हाइट ऑफ इमेज। तो इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं कि रेशो ले लेते हैं। देखिए अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो ग्रेटर हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है वो बड़ी बन रही है। सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देयरफॉर m जो होगा वो ग्रेटर होगा 1 से, m ग्रेटर होगा 1 से। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर हो हाइट ऑफ इमेज से, यहां पे क्या हुआ देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा है, इमेज छोटी है, इट मींस m विल बी लेस देन फ्रॉम 1। m जो है वो 1 से छोटा होगा। अगर दोनों सेम आ जाती है, height of image is equal to height of object, then m is equal to 1, तब m की वैल्यू 1 रहेगी। इसका मतलब क्या है, देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट करते हैं कि इमेज की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ इमेज, और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर थी। मींस 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट की जब हमने उसमें कंकेव मिरर में रखा तो वो 2 सेंटीमीटर का हो गया। इट मींस हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन आएगी 2/1 इज इक्वल टू 2, मींस m इज इक्वल टू 2, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 2/1 2 आ जाएगा। इट मींस क्या हुआ कि हमारे मिरर ने ऑब्जेक्ट को 2 गुना कर दिया, उसका साइज जो है वो डबल कर दिया। 2 का मतलब है डबल। अगर यहाँ पे 3 हो जाता, ये 1 ही रहता, तो यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे भी 3 आता और ये m3 आ जाता, उस केस में हम कह सकते थे कि ऑब्जेक्ट की साइज को ट्रिपल कर दिया है, 3 गुना कर दिया है, इसलिए मैग्निफिकेशन जो है वो 3 आई है, 3 गुना हो गया। अगर जैसे सेंटर पे रखें इसको, यहाँ पे रखें ऑब्जेक्ट को, तो सेंटर के नीचे ही इमेज क्रिएट हो जाती है। उस केस में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल आ जाती है। मींस अगर हाइट ऑफ इमेज 3 है तो ऑब्जेक्ट भी 3 होगा, उस केस में यहाँ पे 3/3 और ये 1, तो मैग्निफिकेशन कितनी 1। मींस मैग्निफिकेशन क्या है, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज क्रिएट की है, तो मैग्निफिकेशन 1 आएगी। 1 से अगर छोटी होती चली जाए तो आपने समझ जाना है कि इमेज छोटी होती जा रही है, ठीक। इट मींस ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता है तो फोकस पे क्रिएट होती है, जब ऑब्जेक्ट को आगे करते जाते हैं तो इमेज का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। सेंटर पे ले जाते हैं तो बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज की इमेज आ जाती है, सेंटर से आगे ले जाते हैं इमेज का साइज बढ़ता जाता है, फोकस पे ले जाते हैं तो इन्फिनिटी में बनती है, ठीक है। और जब फोकस से आगे जाते हैं तो वो केस चेंज हो जाता है, उस केस में अलग ही केस बनता है, वो भी करेंगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे।
तो ये हो गया मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशो हो जाती है ये। और इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है m का मैग्निफिकेशन, उसको बोलते हैं -v/u। अब ये v और u क्या है ये चेक करते हैं। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस कितना है उसको हम u बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे u। और लेट करते हैं कि ये सेंटर से पीछे अगर इसकी इमेज मान लो यहाँ बनती है तो ये इमेज हो गई इसकी, और इमेज का जो डिस्टेंस है पोल से उसको हम v से डिनोट करते हैं। मींस हमने सभी डिस्टेंस पोल से मेजर करने हैं, पोल से फोकस तक फोकल लेंथ, पोल से सेंटर तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो u, और पोल से इमेज का डिस्टेंस v। ठीक है, तो v/u भी फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, इसलिए हम इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब v और u जो है कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए अलग अलग होते हैं। कैसे? हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था। साइन कन्वेंशन में हमने एक्सिस लेने हैं, जैसे हम x एक्सिस x डैश y और y डैश लेते हैं तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ऐसे ही हम इसमें अज्यूम करेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ भी हो, ठीक है, इस तरफ, तो इस तरफ वाले ऑब्जेक्ट जो होंगे सभी जो डिस्टेंस होंगे वो नेगेटिव होते हैं, इस तरफ वाले पॉजिटिव होते हैं, इस तरफ वाले पॉजिटिव और इस तरफ वाले नेगेटिव। तो जो डिस्टेंस हम पोल से इस तरफ मेजर करेंगे वो हमेशा नेगेटिव आएंगे, इसलिए कनकेव में हमेशा फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव आएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव आएगी, u जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम इधर ही रखते हैं हमेशा। v की बात करते हैं, अगर तो इमेज होती है रियल, अगर v का चेक करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, अगर तो इमेज रियल बनती है मींस इस तरफ बनती है तो v नेगेटिव आता है और रियल। ठीक है, v पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे 6th केस होता है उसको उसमें वर्चुअल बनती है इस तरफ, तो उसके लिए पॉजिटिव होगा वर्चुअल के लिए। ठीक है, v चेंज हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा नेगेटिव रहेंगे तीनों फॉर कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कन्वेक्स आपको पता है वो ऐसे होता है कुछ इस तरफ से, तो उसका फोकस भी इस तरफ, उसका सेंटर भी इस तरफ, मींस उसका डिस्टेंस हम इस तरफ मेजर करेंगे तो उसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है, कन्वेक्स के केस में उसका जो u होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट हम इस तरफ रखते हैं हमेशा, u दोनों में नेगेटिव आता है, कनकेव में भी कन्वेक्स में भी। r जो है वो भी पॉजिटिव होगी कन्वेक्स के लिए। v की बात करते हैं, इमेज की बात करते हैं, तो इमेज इसमें हमेशा वर्चुअल बनती है, उस तरफ बनती है, तो v क्या आएगी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स केस में v जो है ऑलवेज पॉजिटिव होगी, u हमेशा नेगेटिव होगा, r जो है पॉजिटिव होगा, f नेगेटिव होगा। इसमें फिक्स रहेंगी ये वैल्यू, सारी वैल्यू फिक्स रहेंगी, इसमें ये वैल्यूज फिक्स रहेंगी, बट v चेंज हो सकता है। पहले 5 केस में रियल बनती है तो उसमें नेगेटिव, और लास्ट वाले केस में जिससे वर्चुअल बनेगा मींस जिसमें फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा उसमें हमेशा पॉजिटिव v आएगा, क्योंकि v जो है फिर इस तरफ बन जाएगा, p से इमेज का डिस्टेंस, जैसे मान लो इमेज यहाँ पे क्रिएट होगी तो यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको फिर v बोल देंगे ऐसे, तो फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट हम करते हैं मिरर फॉर्मूला। एक रिलेशन है न्यूमेरिकल के लिए, ये जो सभी रिलेशन हैं ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हैं। तो नेक्स्ट हम मिरर फॉर्मूला करते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये मिरर फॉर्मूला है, ये हमेशा यूज होगा मिरर में। ठीक है, हम इसकी हेल्प से न्यूमेरिकल करेंगे, एक हम f और r का रिलेशन और एक मैग्निफिकेशन वाला, ये 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे और इनके बेस पे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू।